पिछले एपिसोड में हमने हुमायूं कॉम्प्लेक्स में प्रवेश किया और एक्सप्लोर किया पहली इमारत ईसा खान के मकबरे को। हमने जाना ईसा खान के इतिहास को और देखा ईसा खान के मकबरे की वास्तुकला और अंदर के दृश्यों को। साथ ही हमने देखा ईसा खान के मकबरे के पास मौजूद मस्जिद और उसकी कारीगरी को। अब हम आगे बढ़ते हैं हुमायूं कॉम्प्लेक्स के और भीतर और देखते हैं हुमायूं के मकबरे को, जो इस हुमायूं कॉम्प्लेक्स का मेन अट्रैक्शन है। ईसा खान के मकबरे के बाद कुछ दूर आगे बढ़ने पर आता है ये द्वार, जहां से हुमायूं के मकबरे और बगीचे की असली सीमा शुरू होती है। इस द्वार के भीतर जाते ही सबसे पहले आता है बू हलीमा द्वार, जो भी इन पेड़ों के बीच छुप गया है। इस द्वार को पार करके जाने से बू हलीमा का मकबरा भी आता है। बगीचे में और आगे बढ़ने पर आता है हुमायूं के मकबरे का मुख्य द्वार, जिसको पश्चिमी द्वार भी कहा जाता है। ये द्वार 16 मीटर ऊंचा है और इस द्वार के अंदर बीचों बीच जब आप खड़े होते हैं तो हुमायूं के मकबरे की इमारत का पूरा दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। एक और आश्चर्य वाली बात यह है कि द्वार के बीच इस जगह पर इतनी तेज हवा आती है कि गर्मी के दिनों में भी ठंडक का मजा आ जाता है। कमाल की वास्तुकला है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ये बगीचे के स्टाइल वाला मकबरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पहला ऐसा मकबरा था। ये 16वीं सदी में बनवाया गया था, जिसको बनाने में 7 साल का अरसा लगा। हुमायूं के इस पूरे मकबरे और बगीचे को 4 बाग स्टाइल, जो टिपिकल पर्शियन स्टाइल गार्डन होता है, उसके हिसाब से बनाया गया था। इस मकबरे की ऊंचाई 47 मीटर है, जिसमें गुंबद पर मौजूद कलश की ही ऊंचाई 6 मीटर है। ये कलश दिल्ली में 2014 पे आए तेज तूफान से गिर गया था, जिसको वापस बनाने में 2 साल लग गए। ये मकबरे की पूरी इमारत 12,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन पर बनाई गई है, जिसमें कुल 100 से भी ज़्यादा कब्रें हैं, जिनमें हुमायूं की बेगम और कई मुग़ल शहंशाह जैसे शाहजहां की भी कब्र मौजूद है। इन कब्रों पर इस्तेमाल किया गया संगमरमर बहुत खूबसूरत, चमकदार और स्मूथ है। ये पहला मकबरा था जिसमें रेड सैंडस्टोन और सफ़ेद संगमरमर इतने बड़ी तादाद में इस्तेमाल हुआ। इसी इमारत से प्रेरणा लेके ताजमहल बनाया गया था। इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन लग जाता है। तो जी, हुमायूं के मकबरे का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। रेड फोर्ट आज बंद है, मंडे है इसलिए, और जन्माष्टमी की छुट्टियों में ज़्यादातर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो बंद हैं। ये नीला गुंबद हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल सामने चौक में आता है और ये लैंडमार्क है हुमायूं के मकबरे के पास आने के लिए। हुमायूं का मकबरा ब्रीफली एक्सप्लोर करते करते लंच टाइम हो गया था, तो मैं दिल्ली की जामिया मस्जिद की ओर निकल पड़ा। लंच से पहले सोचा मस्जिद देख आऊं। जामिया मस्जिद के इस मुख्य द्वार से लाल किला नजर आता है और इस मुख्य द्वार के बीच खड़े रहने पे भी बहुत तेज और ठंडी हवा भी चलती है। दिल्ली की जामिया मस्जिद, जिसे मस्जिद जहानुमा भी कहा जाता है, शाहजहां ने 1650 से 1656 में शाहजहानाबाद के सबसे ऊंचे मकाम पर बनवाई थी। इस मस्जिद को भी रेड सैंडस्टोन और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इस मस्जिद में कुल 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। शाहजहां के बनवाए गए कुछ आखिरी इमारतों में से ये मस्जिद थी। मस्जिद के बाहरी और अंदरूनी दीवारों पर बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है
और फर्श भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इस मस्जिद को बनाने में करीब 5000 कारीगर का हाथ था, जिनमें हिंदुस्तानी, अरब, फारसी, तुर्क और रूसी लोग मौजूद थे। इस मस्जिद को बनाने का खर्चा उस वक्त के 10 लाख रुपये थे। मस्जिद से बाहर आने के बाद पास ही में मैं लंच के लिए दिल्ली की सबसे पुरानी और ऑथेंटिक मुगल क्यूजीन के लिए करीम्स रेस्टोरेंट में लंच करने गया और फिर अपने रूम पे वापस चला गया। आज दिल्ली में मेरा तीसरा और आखिरी दिन था अपनी लद्दाख राइड पे आगे बढ़ने से पहले। मुझे कुछ श्राइन्स अटेंड करने थे तो मैं सुबह ही निकल पड़ा। सबसे पहले मैंने हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी दरगाह पे हाज़िरी दी और फिर महरौली गया हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह अटेंड करने। महरौली पे दरगाह अटेंड करने के बाद बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और अनफॉर्चुनेटली उसी दिन से मानसून भी शुरू हो गया था दिल्ली में। मैंने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और देखा तो सामने एक पुराना मकबरा दिखा, तो वो देखने पहुंचा। इस मकबरे का कोई नाम या बोर्ड नजर नहीं आया, पर रिसर्च करने पे पता चला कि इस इमारत को भूल भुलैया कहते हैं। ये इमारत अष्टकोण यानी ऑक्टागोनल है और सारे द्वार और रास्ते एक जैसे दिखते हैं। इसका नाम भूल भुलैया तब से पड़ा जब एक शादी की बारात ने यहाँ पर ठहराव किया था और सारे बाराती एक के बाद एक लापता हो गए। इसमें मौजूद कब्र अदम खान की है, जो शहंशाह अकबर के सिपह सालार थे। अकबर ने अदम खान को मरवाया था जब अदम खान ने अकबर के दरबारी वकील अटगा खान का कत्ल किया था। जलील, कमीनज़ादे, एहसान फरामोश, तेरी ये जुर्रत हमारे वालिद जैसे नेक इंसान का कत्ल कर डाला तूने। इस गलीज शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए। आज तूने हमारे सब्र की सारी हदें तोड़ दिया था। अपने नापाक गुनाह को तूने खान बाबा के पाक कफन से ढांकना चाहा। वो खान बाबा जो मुगलिया सल्तनत के वफादार ही नहीं बल्कि एक फरिश्ता सीरत इंसान भी थे और हमारे लिए एक वालिद का दर्जा रखते थे। इसे उठाकर सर के बल यहां से नीचे फेंक दिया जाए। नहीं जलाल, जलाल नहीं। अदम खान महामंगा के बेटे थे और ये मकबरा 1562 में बनाया गया था। यहाँ से कुतुब मीनार भी नजर आता है। बारिश बड़ी खतरनाक है यार, यहाँ की पिछले 1 घंटे से हो ही जा रही है। वो बहुत ही पुराना जो है मकबरा है, अंदर एक्चुअली एक कब्र भी है। तो ये जो है ख़त्म होने के बाद मैं कुतुब मीनार जाऊँगा। कुतुब मीनार यहाँ से वैसे नज़र आ रहा है। बारिश बहुत है, देखते हैं, अगर आज खुला होगा तो मैं विज़िट कर लूँगा अभी।